तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नगमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे, क्या आपकी रिपोर्ट में क्रिएटिनिन रोज थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है? क्या डॉक्टर कुछ नहीं कह रहे हैं लेकिन आपके मन में डर बैठा हुआ है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ता हुआ क्रिएटिनिन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और इस बात को समझ लीजिए कि जो 7 आदतें मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप इन आदतों को नहीं छोड़ते हैं तो आपकी किडनी धीरे धीरे बर्बादी की तरफ जा रही है। जैसा कि आपको मैंने कई बार बताया कि डॉक्टर होने के साथ साथ मैं किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट भी हूं। मुझे 16 साल हो चुके हैं और मैं बहुत अच्छे से अपने क्रिएटिनिन को मेंटेन किया है जस्ट बिकॉज ऑफ डाइट। आपको पता है कि आप पहले मेरा क्रिएटिनिन भी 3.8 तक चला गया था, लेकिन धीरे धीरे जस्ट बिकॉज ऑफ डाइट धीरे धीरे उसको मैं नीचे लेके आई। सिर्फ मेडिसिन से नहीं होता है, डाइट का बहुत जरूरी रोल है। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे किन 7 आदतों की वजह से क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है, और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इसमें डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले, अगर आप बहुत ज्यादा कम पानी पीते हो तो आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते, क्रिएटिनिन धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है कि कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना है, अगर आपके डॉक्टर ने आपको परमिशन दे रखी है, या फिर पीने से पहले आप उनसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन रिपोर्ट्स। जितना क्रिएटिनिन हाई है, जीएफआर हाई है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको पानी पीना है। दूसरी बुरी आदत, बहुत ज्यादा नॉनवेज चीजें खाना या फिर प्रोटीन्स के सप्लीमेंट्स लेना। आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं, जो लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं बॉडी बनाने के लिए, उनकी किडनी बहुत ही यंग एज में खराब हो रही है। उसका रीजन यही है क्योंकि किडनी पे बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन है, आप अपने प्रोटीन को लिमिट कर दें और डाइटिशियन से या तो डाइट लें, वरना अगर आप मुझे बोलेंगे तो हमारे पास भी रीनल डाइटिशियन है, मैं उनके थ्रू आपको एक बेहतरीन चार्ट बना के दूंगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तीसरा रीजन है पेन किलर्स को बहुत ज्यादा लेना। पेन किलर्स में मेनली आइबुप्रोफेन और डिक्लोफेनेक, ये दोनों ऐसी दवाइयां हैं जो आपकी किडनी को धीरे धीरे डैमेज करती हैं। इसलिए कोई भी पेन किलर लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। अपनी मर्जी से कोई भी पेन किलर ना लें, पेन किलर किडनी को डैमेज करती है। ये दवाइयां हमारी किडनी की ब्लड सप्लाई को कम कर देती हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी दवाई लें डॉक्टर से पूछ के ही लें। अपनी मन मर्जी से कोई भी पेन किलर दवाई ना लें। अब आते हैं नंबर 4 पर, आपका शुगर और बीपी दोनों ही कंट्रोल में ना रहना। या तो शुगर बहुत हाई है या बीपी बहुत हाई है, जिसको हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक गोली लेनी होती है बीपी की, बीपी नीचे आ जाता है, लेकिन लोग उसको सोचते हैं कि चलो छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी वजह से आपकी किडनी डैमेज होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको शुगर और बीपी दोनों अपना मेंटेन रखना है। जो भी डॉक्टर ने आपको दवाइयां दी उन्हें टाइम टू टाइम लेना है। कोई भी चीज ऐसी नहीं करनी जिससे आपका शुगर इंक्रीज हो या फिर आपका बीपी बढ़े। अब आते हैं 5th रीजन की तरफ, आपकी स्मोकिंग करने की आदत, धूम्रपान, आपको टोबैको खाने की आदत यानी कि तंबाकू, और सबसे मेन चीज शराब, अल्कोहल। जिन लोगों को भी अल्कोहल लेने की आदत है, आपको पता है ये सीधा जाके आपके नेफ्रॉन्स को डैमेज करते हैं, जिससे आपका फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है और सीधा सीधा आपकी किडनी डैमेज होती है। इसका तो यही सॉल्यूशन है कि आपको अपनी ये आदत छोड़नी होगी, वरना आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी। जब एक बार आपको पता चल गया है रिपोर्ट्स के थ्रू कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो अच्छा आपके लिए होगा ट्रांसप्लांट ना करवाना पड़े, तो आप इन चीजों को छोड़ दीजिए। 6th रीजन है देसी दवाइयां लेना, बिना डॉक्टर के पूछे सप्लीमेंट्स लेना। खास करके आयुर्वेद में जो हैवी मेटल की दवाइयां होती हैं वो आपकी किडनी को डैमेज करती हैं। देखिए, आयुर्वेदिक दवाइयां काम करती हैं, लेकिन वो बिगिनिंग की स्टेज में। अगर एक बार आपका क्रिएटिनिन काफी बढ़ चुका है तो वो आयुर्वेद का रोल फिर खत्म हो जाता है, आपको एलोपैथ पे आना ही पड़ता है। तो बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किडनी के लिए नहीं स्टार्ट करना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? भी खुद से कोई भी मेडिकेशन शुरू ना करें, किसी डॉक्टर से, किसी भी आप देसी दवाइयों के चक्कर में ना पड़े। ये सब फ्रॉड है। किडनी एक बार डैमेज होती है तो वो रिवर्स नहीं होती, सिर्फ एक डाइट होती है। डाइट के थ्रू हम उसको वहां पे रोक सकते हैं और आप काफी साल अपनी किडनी को चला सकते हैं। 7वां रीजन, ये उन लोगों के लिए जिनको इंस्टेंट पतले होना है। भाई क्रैश डाइटिंग करते हैं, आपको पता है क्रैश डाइटिंग करने से आपकी किडनी डैमेज होती है। आप क्रैश डाइट करते हो तो उसमें मसल्स का ब्रेक डाउन होता है, जिसमें क्रेटिनिन निकलता है। इसका सॉल्यूशन है रेगुलर बैलेंस किडनी फ्रेंडली मील। वो क्या होती है?
वो डाइट जो आपकी किडनी पे लोड ना डाले। मैंने आपको कई बार बताया, अगर आपको ऐसी डाइट चाहिए तो आप या तो किसी रीनल डाइटिशियन से बनवाइए, या वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। मेरे पास डाइटिशियंस हैं, आप हमसे भी बनवा सकते हैं। मुझे 16 साल का एक्सपीरियंस है, मैं खुद डाइट से अपना क्रिएटिनिन मैंने नीचे किया है। मैं इतना दवाइयों पे डिपेंड नहीं रहती, मैं सिर्फ दवाइयाँ नहीं खाती, मैं अपनी डाइट को मेंटेन रखती हूँ, जिसकी वजह से मैं आज ठीक हूँ। अब यहाँ पे मैं आपसे अपना थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ कि जिस समय मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, 1 साल तक तो ठीक रहा, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली वो बढ़ने लगा। उस समय डॉक्टर ने तो बोला था आप सब कुछ खा सकते हो, लेकिन हमने प्रिकॉशन लिया। मैंने नॉन वेज कंप्लीटली बंद किया था 2 साल के लिए। काफ़ी ज़्यादा डाइट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, अच्छे से डाइट को मेंटेन किया, क्योंकि ये सिर्फ 2 इयर्स का प्रोसेस है। मैंने आपको कई बार बताया, 2 साल बाद आप अपना मास्क भी छोड़ सकते हो, आप डाइट में चीज़ें बढ़ा भी सकते हो, लेकिन 2 इयर्स स्ट्रिक्टली आपको डाइट फॉलो करना होता है। उसके लिए प्रॉपर बैलेंस मील आपको चाहिए होता है, तो वो आपको फॉलो करना है। पता है, डाइट में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, सॉल्ट का ध्यान रखना पड़ता है, आपको पोटेशियम, फास्फोरस और प्रोटीन कंट्रोल डाइट लेनी पड़ती है। कुछ मैंने हर्बल पानी भी पिए, जिसकी वजह से मेरी किडनी बहुत अच्छी चली। इसके साथ साथ मैंने सही सब्जियां सही टाइम पे ली। कई बार मैंने आपको सब्जियां बताई, आप कौन कौन सी सब्जियां ले सकते हो, लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि जो चीजें मैं यहाँ पे बताती हूँ, वो चीजें आपकी रिपोर्ट्स, हाइट और आपके वेट पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना, आपकी हाइट कितनी और आपकी रीसेंट रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। उसके अकॉर्डिंगली ही डाइट प्लान की जाती है। आप किसी और की डाइट फॉलो नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको बार बार ये चीज समझाती हूँ, अगर आपने अपना खाना सुधार लिया, आपने अपनी डाइट सुधार ली, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपका क्रेटिनिन नीचे आ जाएगा, आपकी जो इतनी सारी दवाइयां चलती है ना, उसमें से कुछ दवाइयां बंद भी हो सकती हैं। और अब अगर आप क्रिएटिनिन से वाकई में परेशान हो, तो सबसे पहले अपना खाना चेंज कीजिए, अपनी डाइट चेंज कीजिए, अपना एक डाइट चार्ट बनाइए और उसको फॉलो कीजिए, और फिर देखिए रिजल्ट। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है कि कौन सा खाना खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कौन सी सब्जी खानी चाहिए, कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, तो आप मुझसे अपना डाइट चार्ट बनवा सकते हैं, ताकि उसको प्रॉपर तरीके से आप फॉलो करिए और अपने क्रिएटिनिन को नीचे लेके आइए। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहां पे मुझे अपनी रिपोर्ट्स, अपना हाइट, जैसा कि मैंने बताया, फुल डिटेल, अगर आपको कोई अभी परेशानी है तो उस परेशानी को आप पूरा मेंशन करके मुझे मैसेज करिए। अगर आज आपने अपनी डाइट बदल ली, तो ये सीकेडी पेशेंट्स के लिए और ट्रांसप्लांट पेशेंट दोनों के लिए है कि आप अपनी डायलिसिस को टाल सकते हो, और ट्रांसप्लांट पेशेंट अपनी किडनी को 16 से काफी साल तक भी चला सकते हैं। आज का फैसला आपका, आपकी अपनी किडनी की कल की हालत तय करेगा। तो मैंने कोशिश की है इसमें पूरी आपको जानकारी, नॉलेज देने की। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स करेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जिनको इसकी जरूरत है, किडनी पेशेंट है, या उनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, या वो हाई बीपी, हाई शुगर पेशेंट्स हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, ताकि ये नॉलेज उन तक भी जा सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।